ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Second chapter, sorry, third chapter, श्लोक 23 करेंगे आज। एक्चुअली 23 भी हमने करा था कल। हाँ जी 24th करना प्रभु जी, थर्ड भी किया था आज 24 करते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोका उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमः प्रजा। प्रजा। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? Prabhu ji, can I read? हाँ प्लीज। If I did not perform prescribed duties, all these words would be put to reunification. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. ओके, Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। प्यारे भगवान, आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने एक जगह पढ़ा था अनवांटेड पॉपुलेशन? यस प्रभु जी। क्या कौन बोल रहा था वो, और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था? प्रभु जी अर्जुन, मैं बोलूं प्रभु जी? मैं वेट करती हूँ। हाँ बताइए। सो अर्जुन बोलता है प्रभु जी भगवान से, श्री कृष्ण से, कि अगर मैं लड़ूंगा और उससे क्या फायदा होगा, और इनफैक्ट अगर हम ऐसा करेंगे मेरे सब मर जाते हैं तो इससे हमारी जो ये मतलब जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी वुमेन जो है उनको लाइक मिसयूज करेंगे, और इस तरह से जो अनवांटेड प्रोजेनी होगी जिससे हमारी आगे आने वाली सारी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो अर्जुन ने बोला था कि अगर लड़ेंगे तो अनवांटेड प्रोजेनी हो जाएगी। अब कृष्णा ने उसी का आर्ग्यूमेंट घुमा दिया है। कृष्णा ने क्या करा है, घुमा के आर्ग्यूमेंट उन्होंने बोला है कि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इट विल बी पुट इनटू रुइनेशन, रुइन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब गलत चीजें करने लग जाएंगे। जब लीडर्स ही ठीक से काम नहीं कर रहे, हम खुद ही अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर उससे क्या हो जाएगा, वर्ण संकरा क्रिएट हो जाएगा। तो वुड बी कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन और आई वुड देयरबाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो ये उसी का आंसर करते हुए कृष्णा यहाँ पे समझा रहे हैं अर्जुन को। तो अभी हम पर्पट पढ़ेंगे और क्लियर होगा। कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए पर्पट को? हाँ प्लीज। Varna Sankara is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. Okay. When Lord तो अब Krishna वर्ण descends, सॉरी एक मिनट यहाँ स्टॉप करते हैं। तो वर्ण संकरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है? वर्ण संकरा या अनवांटेड पॉपुलेशन वो है क्या? जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है। एक्चुअली पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन नंबर की वजह से प्रॉब्लम नहीं है कोई। नंबर के हिसाब से तो धरती बहुत ज्यादा लोगों को भी प्रदान कर सकती है, उनके रहने के लिए सुख सुविधा प्रोवाइड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी में, कि वो लोगों की क्वालिटी कैसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि धरती पे जब बोझ बहुत बढ़ जाता है तो धर्म की हानि होती है। तो धरती का बोझ जब बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है तो उस टाइम पे कहते हैं ना, भगवान
प्रकट होते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। तो वो बोझ बढ़ने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है। और पाप किसने किए? पाप लोगों ने किए पाप। तो वो पाप करने वाली पॉपुलेशन है जो वो बहुत बढ़ जाती है। और अनवांटेड पॉपुलेशन का मतलब यही है कि जो प्रॉपरली ट्रेन्ड पॉपुलेशन नहीं है, जिसको शास्त्रों के हिसाब से स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करनी नहीं आती और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो वर्ण संकरा की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कुछ भी अपने इंटेंशन से करेंगे, एक्चुअली वो बर्डन ही क्रिएट करेंगे सोसाइटी में। जैसे कितनी अच्छी इंटेंशन से लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, मगर एक्चुअली उनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो एक्चुअली उसका हार्म ज्यादा हो जाता है। जैसे साइंस है, कोई कहेगा इज साइंस गुड और बैड? Actually, it depends on how you use it, right? Is knife good or bad? It depends how you use it, है कि नहीं? अगर एक चाकू है, वो किसी डकैत के हाथ में है, तो किसी की जान ले सकता है, और वही चाकू अगर किसी सर्जन के हाथ में है, तो वो किसी की जान बचा सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ को, भगवत गीता की नॉलेज को, इसको अपने लाइफ में क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेट करके लोग चलाएं, तो उससे वो ट्रेंड रहेंगे, उनको पता रहेगा कि कैसे एक्ट करना है, और नेचुरली उनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आएंगी। अदरवाइज वो वर्ण संकरा की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम और पढ़ते हैं। कविता, कैन यू कंटिन्यू? Yes. When Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society. तो We ये should, however, note carefully. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं कहीं पे, तो फिर आ जाते हैं ना, पेरेंट्स आ जाते हैं, माता पिता आ जाते हैं, जब जब इस कमरे में बदमाशी होगी तब तब पापा मम्मी आएंगे। तो वही है, यदा यदा हि धर्मस्य, कि जब जब बदमाशी करेंगे, यहाँ पे अधर्म की हानि होगी, तो भगवान को आना पड़ेगा। और भगवान कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो अच्छे से क्या कहते हैं, बच्चों को डांट भी लगाते हैं, खूब, कई बार मार भी पड़ जाती है कि नहीं? लेकिन वो किस लिए होती है? वो बच्चे की भलाई के लिए होती है एक्चुअली। और जो दूसरा है, जिसने गलती नहीं की, वो भी डर जाता है, उसको भी समझ आता है भैया ये स्ट्रिक्ट ही है, गुस्से में बिल्कुल ऐसी बदमाशी नहीं करनी, मुझे लाइंस क्रॉस नहीं करनी। तो इस तरह से भगवान की भी जो है आते हैं भगवान, और उससे एक स्टैंडर्ड सेट होता है, एक पता लगता है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो डीमंस हैं उनको तो पूरा अच्छा लेसन मिलता है, और जो डिवोटीज हैं उनको तो भगवान का एसोसिएशन मिलता है। जैसे पेरेंट्स भी, अच्छे बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा, और जो बदमाशी करेगा उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है कि नहीं? तो असली तो भगवान ही करता धरता है, और भगवान चाहते नहीं है कि जो है गड़बड़ सोसाइटी में, इसलिए भगवान आते हैं, आना पड़ता है। और एक्चुअली कलयुग में तो भगवान ने खुद नाम के रूप में अवतार ले लिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, अरे कलयुग में क्यों नहीं आ रहे भगवान? यहाँ तो धर्म की इतनी हानि हो रही है। एक्चुअली भगवान आ चुके हैं। आपको भगवान को अपने घर बुलाना है। कैसे बुलाना है? आप चैंटिंग करो, कीर्तन करो, बोलो भगवान से पूरे श्रद्धा से पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप बोलोगे वैसे आप मुंह से बोलोगे और कानों से परसीव करोगे जो आपने बोला है। वही है, भगवान को हम जनरली सोचते हैं हम आईज से परसीव कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली यही भगवान जो आईज से आप परसीव करने जा रहे हो, कानों से परसीव हो सकते हैं। उनके लिए आपको सिर्फ बोलना है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसे परफेक्शन आ जाएगी लाइफ। ठीक है ना, सबको क्लियर हो रहा है? आगे चलें। We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate him. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhana hill as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being. We have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. हाँ, The तो ये दोनों में Sri फर्क है। तो इन दोनों चीजों में फर्क है। किस किस में? एक तो उनके पद चिन्हों पे चलना, आप लोगों ने सुना होगा पद चिन्हों पे चलना, टू वॉक ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। जो महान हस्तियां हैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, लेकिन उनको इमिटेट नहीं करना। ऐसा नहीं कि देखा देखी जो वो कर रहे हैं वो करने लगे, नहीं, उनसे समझना है प्रिंसिपल्स को और सीखना है अपनी लाइफ में। जो रिचुअल्स हैं, जो एक्चुअली एज इट इज परफॉर्म करने वाली चीजें, वो एज इट इज परफॉर्म करनी है। जो चीजें हमें एज इट इज परफॉर्म करने के लिए नहीं कही गई, वो देखा देखी नहीं शुरू कर देनी कि हाँ भाई, जैसे बड़े सारे लोग कहते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टी पुल्टी इधर उधर की हरकतें करते हैं, और कैरेक्टरलेस लोग तो कहते हैं अरे कृष्णा करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो वो समझते ही नहीं है कि क्या है सही, और वो बस ये सोचने में लगे हुए हैं कि ये उल्टी सीधी हरकतें करके उनको सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलेगी, एक्चुअली मिलती नहीं है, और वो कर्म बंधन में फंसते आते हैं, और इसकी वजह से फिर वो इतने पाप कर लेते हैं कि उनका पाप का अकाउंट इतना बढ़ जाता है कि उनको फिर बहुत मिजरेबल सिचुएशन में से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं सब लोग हम, जो आज भगवत गीता के टच में आए हैं और रेगुलरली इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता को पढ़ने मात्र से कई कई जन्मों के पाप जो है वो चले जाते हैं। और हमारे तो बहुत सारे जन्म है, हमने तो कितने जन्म लिए हुए हैं पहले, तो हमने पाप भी बड़े इकट्ठे कर रखे हैं, और वो आते रहते हैं हमारी लाइफ में। तो इसलिए अगर हम जैसे जैसे भगवत गीता को पढ़ते रहते हैं, वो हमारे पाप पुण्य सब जो है प्यूरिफाई हो जाते हैं, और हम टोटली स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान को फॉलो करना है जैसे भगवान ने कहा है, ठीक है ना, उनके आदेश अनुसार। ये नहीं कि जो कृष्णा ने कहा है वही हम करेंगे। ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं शिव जी ने भी वो पिया था। आप लोगों को पता है जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से विष निकला था सबसे पहले। उस विष का क्या नाम था, कौन बताएगा? करेक्ट। और कोई बता सकता है? किसी और को याद है जो विष निकला था? आप लोगों को पता है समुद्र, किस किस को यहाँ पे पता नहीं है कि ये समुद्र मंथन क्या चीज है? कौन है ऐसा जिसको ये आइडिया नहीं है कि क्या समुद्र मंथन? ये तो कभी सुना नहीं आज तक। सबको पता है? मतलब किसी का भी नाम लूंगा वो एक्सप्लेन कर देगा मुझे, कर सकता है? ओके, मुझे भव्या। पता तो है बट एग्जैक्टली मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। चलो भव्या अच्छे से एक्सप्लेन, तो बाकी सब कर सकते हैं एक्सप्लेन? नहीं, मैं भी नहीं प्रभु जी। आपने कहा नाम सुना है, तो नाम सुना है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हाँ मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं एक्चुअली कौन व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा ना इस चीज का एक प्ले हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट इट वाज वी पोर्ट्रेड इट इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। मेरे को अभी भी याद है वो। चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे बच्चे कई बार ड्रामा करते हैं इसमें। एक्चुअली समुद्र मंथन सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ कि जो जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं और जो राक्षस हैं, उनको उनके बीच में एक अलायंस बना। सारे देवी देवता गए भगवान के पास, विष्णु जी के पास, कि क्या किया जाए भाई, हमें कैसे और ज्यादा पावर चाहिए। उन्होंने कहा आपको अमृत पीना पड़ेगा। अमृत से क्या होगा कि आपके अंदर और ज्यादा पावर हो जाएगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी, शक्ति आ जाएगी।
लेकिन उसके लिए आपको अलायंस बनाना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा डीमंस के साथ। इतना आसान नहीं है विष अमृत प्राप्त करना। और अलायंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत विशाल समुद्र है, द ओशन ऑफ मिल्क, और उस सागर को आपको जो है उस सागर में मंदारा पर्वत को लेकर आना पड़ेगा, और वासुकी जो एक बहुत विशाल सांप है, सर्प है, उसको एक रस्सी की तरह बांधना पड़ेगा। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कभी सीरियल में या कहीं कि मदर यशोदा क्या कर रही है, वो वैसे मक्खन चर्न कर रही है ऐसे, तो वो एक रस्सी से बांध रखी है रॉड, और उसको रॉड गोल गोल घूमती जाती है, ऐसे ऐसे वो करते रहते हैं, और उससे चर्न होता रहता है नीचे मक्खन। देखे किसी ने यहाँ पे? Yes. हाँ जी प्रभु जी देखा। तो उसी तरीके से वो रॉड जो हो गई वो हो गया मंदारा माउंटेन, और वासुकी हो गए रस्सी। अब विष्णु जी ने कहा उनको कि भाई देखो ऐसा है, तुमने ना जो दानवों के साथ वो करना है ना अलायंस, उसमें उनको बोलना कि वो वासुकी जो सर्प है उसकी पूंछ पकड़ लें और तुम उसका फेस पकड़ना। उन्होंने जाके डिस्कस किया डीमन से कि भाई ऐसे ऐसे हमारे को अमृत चाहिए, हम निकालते हैं और उससे हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो राक्षसों ने भी कहा हाँ बड़ा अच्छा प्लान है, यही करते हैं। हालांकि राक्षस सोच रहे थे कि ये कह तो देते हैं इसको, लेकिन जब आएगा ना विष तो हम खुद पी लेंगे, इनको नहीं देंगे, ठीक है। सॉरी अमृत जब आएगा तो खुद पी लेंगे। तो एक्चुअली जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम यही करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों दो अलग अलग गुट बन गए, एक डेमी गॉड्स और एक डीमंस, और दोनों ने अपनी अपनी साइड की वासुकी की रस्सी पकड़ ली, और वासुकी जो था वो मंदारा माउंटेन के चारों तरफ लग गए। अब जो डीमंस थे उनको लगा यार ये पूंछ पकड़ना नहीं, ये हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल एकदम खराब हो रही है, हमारी इतनी हाई लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो हम किसी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम फेस पकड़ेंगे, फेस फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये पूंछ का चक्कर नहीं है, हमको फेस पकड़ना है। तो विष्णु जी ने पहले ही बोल दिया था डेमीगॉड्स को कि तुम उनको प्रस्ताव ही देना कि तुम पूंछ पकड़ो हम फेस पकड़ेंगे। अगर वो कहे नहीं हमें फेस पकड़ना है तुम पूंछ पकड़ो, तो उनको कहना ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमें तो पूंछ नहीं पकड़नी, हम तो फेस पकड़ेंगे, पूंछ तो बड़ी लो लेवल की। उन्होंने कहा ठीक है कोई नो प्रॉब्लम, हम पूंछ पकड़ लेंगे। तो डेमीगॉड्स ने पकड़ ली पूंछ और डीमंस ने पकड़ लिए फेस। अब ये हुआ समुद्र मंथन, चीर वो करते रहे। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ऐसे नहीं कि इतना इजी हो। तो इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, अभी मंदारा माउंटेन नीचे स्लिप करता जा रहा है उसमें से, बीच में से। नेचुरली अगर आप रस्सी के उसमें रखोगे तो स्लिप करके नीचे चला जाएगा ना वो, तो फिर नीचे से उसको सपोर्ट चाहिए थी। तो सपोर्ट करने के लिए कोई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग था नहीं, फिर कौन आया सपोर्ट करने के लिए, कौन बताएगा? कूर्म अवतार। प्रभु जी विष्णु भगवान का अवतार थे कूर्म अवतार। कूर्म अवतार, कूर्म अवतार, यस। कूर्म अवतार मींस, कूर्म मींस टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के रूप में आए भगवान, एक बहुत विशाल टॉर्टोइस, कंपेयर नहीं कर सकते हम, इतने विशाल। और उनके पीठ पे उन्होंने अपने मंदारा माउंटेन को स्टेबलाइज किया, और चर्निंग हो रही थी। चर्निंग के दौरान बहुत कुछ हुआ, जो सांप था वासुकी, उसके मुंह से पॉइजन भी एक तरह से निकला थोड़ा बहुत, और वो गया डीमंस के ऊपर। अब डीमंस ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि वो फेस के एंड में ही करेंगे, तो अब उनके ऊपर पूरा आ रहा था, उनको अब लग रहा था गलती कर दी। लेकिन एक्चुअली जब चर्निंग हो रही थी ना, तो मेन चीज क्या हुई, चर्निंग के बीच में से सबसे पहले क्या निकला, कौन बताएगा? कौन बताएगा सबसे पहले क्या निकला चर्निंग के बीच में से? पॉइजन निकला था, हलाहल विष। करेक्ट।
देखो कोई भी आप काम करते हो ना, प्रोजेक्ट करते हो, तो उसमें पहले कठिनाइयां आती हैं, कभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी चैलेंजेस आते हैं, तो बड़ा इजी होता है गिव अप कर जाना कि अरे यार छोड़, बहुत हो गया, कोशिश तो की ना, चल छोड़ो, नहीं करेंगे। तो ऐसे गिव अप करना बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है कि कैसे जब चर्निंग ऑफ ओशन हुआ तो सबसे पहले इतना बड़ा विशाल हलाहल विष आया, लेकिन ट्रेनिंग थी उनको डेमीगॉड्स को, कैसे गिव अप नहीं करना। तो उन्होंने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम। तो किसकी, हर सिचुएशन में देखो डेमीगॉड्स और डीमंस में ये फर्क है, इच्छाएं दोनों की हैं, डिजायर्स दोनों के हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन दोनों को करनी है, लेकिन डेमीगॉड्स वो भगवान की शरण लेके करते हैं और डीमंस वो भगवान के विरोध होके करते हैं। ये फर्क है। वो अगर कभी कोई रिलीजियस एक्टिविटी करके पूजा प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ इतने तक के लिए ही करते हैं कि उनको मिल जाए जो उनको चाहिए, बाकी उनको इंटरेस्ट नहीं है कोई। जैसे रावण को, हिरण्यकश्यप, वो अगर शिव जी या ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे कि थोड़ा बहुत ले लें जो हमें चाहिए, उसके बाद रिजेक्ट। कोई ज्यादा सेल्फलेस लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं थी उनकी। डेमीगॉड्स की भी जनरली सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस नहीं होती, लेकिन कईयों की होती है, लेकिन सबकी नहीं होती। लेकिन डेमीगॉड जो है वो भगवान के साथ कोऑपरेट करके एंजॉय करना चाहते हैं, ये फर्क है। वो भगवान के अगेंस्ट और रिवोल्ट करके नहीं करना। कभी कभार बेबिल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां करते हैं डेमीगॉड्स, लेकिन ये उनकी टेंडेंसी नहीं होती, ये उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति से वो भगवान के भक्त हैं। तो इस सिचुएशन में जब हलाहल विष आया तो फिर भागे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने इंडिकेट किया कि एक ग्रेट पर्सनालिटी है अभी जो इसमें से आपको बचा सकते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। तो तब उन्होंने डायरेक्ट किया सबको जाने के लिए किसके पास? शिव जी भगवान के पास। शिव जी, लॉर्ड शिवा। उन्होंने कहा लॉर्ड शिवा के पास जाओ। लॉर्ड शिवा बड़ा खुश हुए कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, विष्णु जी ने मुझे सेवा दी है, और इतने सारे लोग हैं जिनका जन कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने, आजकल होता है ना नैनो टेक्नोलॉजी, पता है आप लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? किसी को पता है? एनीबॉडी? आपको पता है जैसे पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, फिर पूरे उसको छोटा किया, फिर एक रूम के अंदर फिट होने लग गया कंप्यूटर। फिर आजकल तो ये है जो वो पहले एक पूरे रूम का कंप्यूटर होता था, वो उससे ज्यादा आजकल इतने छोटे से आई वॉच या आईफोन में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, कि इतनी बड़ी चीजों को कम कम कंप्रेस करके छोटा करते जाना, छोटा करते जाना, छोटा करते जाना। तो इसको कहते हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये ओरिजिनल नैनो टेक्नोलॉजी जो थी वो लॉर्ड शिवा की थी एक्चुअली। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इतना सारा जो पूरे ब्रह्मांड को इनंडेट करके फ्लड करने वाला था विश, उसको पूरे को कंसाइज करके इतना कर लिया कि उनके पाम में आ गया। और उसको उन्होंने क्या किया, ड्रिंक, ही ड्रैंक, पी लिया। और पी के क्या किया उन्होंने, यहाँ पे गले में रोक लिया। अब ये लॉर्ड शिवा कर सकते हैं, गले में रोक लिया। क्यों रोका, कोई बता सकता है क्यों रोका उन्होंने गले में? कौन बताएगा? लॉर्ड शिवा ने अपने गले में क्यों रोक लिया था हलाहल विष को? कई लोग सोचते हैं कि विष इसलिए रोक लिया भाई अंदर चला गया तो वो फिर वो डेडली है विष, तो मर जाएंगे। मगर लॉर्ड शिवा थोड़ी मरते हैं। लॉर्ड शिवा तो अपनी शरीर भी चेंज नहीं करते। वो तो साक्षात भगवान विष्णु जब संपर्क में आते हैं मटेरियल वर्ल्ड के, तो वो कांटेक्ट से भगवान शिवा बनते हैं। तो ही इज प्रैक्टिकली शिव तत्व जो है वो ये भगवान का ही एक एस्पेक्ट है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं है, मगर भगवान का ये तत्व है शिव तत्व, और वो कभी बॉडी भी चेंज नहीं करते।
एक्चुअली लॉर्ड शिवा उनके हृदय में भी भगवान है, एक्चुअली विष्णु साक्षात, और वो चाहते नहीं थे। देखो विष्णु, भगवान विष्णु को तो हम ऑफर करते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो लॉर्ड शिवा ये नहीं चाहते थे कि वो विष जाए और भगवान विष्णु के पास से गुजरे, नहीं, विष थोड़ी जाने देना थे, तो वो रोक लिया उन्होंने वहीं पे। वैष्णवों को भी बचा लिया जो डिवोटीज थे, और भगवान को भी पूरा अच्छा ऑफर किया। तो ये है लॉर्ड शिवा, जो कि अपने ऊपर कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी तकलीफें, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सह लेते हैं। उनको कोई बड़ा महल नहीं चाहिए घर के लिए, वो अपना रह लेते हैं कहीं बर्फीले पहाड़ों में। उनको कोई बहुत अच्छी ऑप्युलेंट ड्रेस नहीं चाहिए, 3 पीस टक्सीडो नहीं, वो अपना वही जो खाल है या कुछ है वो बस बांध दिए। कितने सिंप्लिसिटी में रह रहे हैं, और वो जन कल्याण में लगे हुए हैं। कितने लोग हैं ऐसे जीव हैं जिनको कोई उद्धार करने के लिए नहीं है, तो लॉर्ड शिवा उनको करते हैं। जैसे ये सांप हो गए, घोस्ट हो गए, कितने सारे गॉबलिन्स, ये सब। तो ये सब मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो लोग होते हैं, उनके लिए लॉर्ड शिवा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि लॉर्ड शिवा ने विष पिया और उसको यहाँ रोक लिया। अब कई लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हम भाई शिव जी के डिवोटी हैं, पुजारी हैं, शिव जी की आराधना करते हैं हम, वो गलत गलत चीजें खाते पीते हैं। वो सोचते हैं कि वो भांग पी सकते हैं, या पता नहीं गांजा वो कर सकते हैं, कुछ स्मोक कर सकते हैं, और वो सोचते हैं नहीं शिव, ये तो शिव प्रसाद है शिव जी का। पर ऐसा बिल्कुल ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। लॉर्ड शिवा ने जो जहर पिया, अगर आप वो जहर पियोगे और वहां गले में रोक लोगे, तो फिर आप बताओ कि कुछ और कर सकते हो। जनरली ज्यादा लोग कर नहीं सकते ऐसा। या लॉर्ड कृष्णा ने जो वो उठा लिया पहाड़, गोवर्धन पर्वत, वो कोई लोग कर नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी मिमिक करते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज को। और ये बिल्कुल अनऑथराइज्ड है। स्क्रिप्चर्स इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। इमिटेट नहीं करना चाहिए ग्रेट पर्सन, उनको सुन के समझ के फॉलो करना चाहिए जो इंस्ट्रक्शंस दे। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? हाँ जी। ओके, अभी हम आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट तो नहीं है ना? तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को कोट किया है 10.33.30 और 31। नैतत्समाचरे जातु मनसापि हि अनीश्वरः विनश्यत्य आचरन् मौढ्याद् यथारूढो बधिजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचारितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। ओके, कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? I can read. हाँ प्लीज। One should simply follow the instructions of the Lord and his empowered servants. The instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. We should always consider the position of the Ishwaras, or those who can actually control the movements of the sun and moon, as superior. Without such power, one cannot imitate the Ishwaras, who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean, but if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking, ganja, marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhan Hill.
It is best, therefore, that one not to try to imitate the powerful, but simply follow their instructions. Nor should one try to occupy their post without qualification. There are so many incarnations of God without the power of the Supreme Godhead. Hare Krishna. So there are so many incarnations of God without the power of Supreme Godhead. इसका क्या मतलब हुआ? कि बाकी incarnations में शक्ति नहीं होती है क्या? कहने का मतलब है लास्ट लाइन. कौन शेयर करेगा ये? Aditi, you want to share? आपने जस्ट पढ़ा ना ये ओनली लाइन, लास्ट लाइन. तो ये क्या मतलब है इसका? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं सोच ही रही हूँ अभी भी. अच्छा, देखते हैं और कौन बोलेगा. आप प्रभु जी, प्रभु जी जैसे हम भगवान के इतने अवतार देखते हैं, जैसे भी आपने कूर्मा अवतार बताया, मत्स्य अवतार बताया, तो मतलब उनमें उतनी पावर नहीं होती होगी. इनकारनेशन है जितनी की सुप्रीम पर्सनालिटी जो गॉड हेड है, उन जैसे कृष्णा के अंदर जो पावर है वो उनके इनका जो आगे इनकारनेशंस हुए हैं उनमें उतनी नहीं होगी. बट इसके साथ मेरा एक सवाल भी है, पर अगर हम नरसिंहदेव को देखें तो उनकी तो बहुत ही पावर थी, तो है तो वो भी इनकारनेशन. तो मुझे समझ भी आया और आया भी नहीं, तो मेरा सवाल भी ले लीजिए आप साथ साथ. तो अब देखते हैं कौन समझा सकता है इसको. कौन समझाएगा? कौन क्लैरिफाई करेगा? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बुक्स को अच्छे से स्टडी करें. जब ऐसे कैजुअल रीडिंग में हमारे को कोई उल्टा ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो पूरा कहते हैं ना पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर पूछ रहे हो सीता किसका बाप था यार, सीता किसका बाप, याद नहीं आ रहा. तो ये हो जाता है. जैसे आप लोगों को पता होगा पहले के स्कूल, पहले क्या होता है कई बार स्कूल में भी ना, पहले रेगुलरली रामायण वगैरह बुक्स का करिकुलम होता था, रामायण महाभारत ऐसे स्कूल में सिखाई जाती थी. तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए, ऑडिट करने के लिए एक आए एक्सटर्नल क्या कहते हैं इंस्पेक्टर, ऑडिटर. वो गए हर क्लास में देखने के लिए कि बच्चा कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह. तो जैसे जैसे जा रहे थे उन्होंने कहा चलो देखते हैं इस क्लास में, अंदर जाके भी थोड़ा देख लेते हैं. वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने कहा बच्चे तो सब अच्छे से बैठे हुए हैं, जरा इनसे सवाल पूछते हैं. उन्होंने कहा आप लोगों ने सब अपनी बुक्स वगैरह पढ़ी? कहते हैं हाँ पढ़ी. रामायण भी पढ़ी? हाँ पढ़ी. अच्छा ये बताओ राम जी का सॉरी शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? सबको देखने लग गए. तो एक लड़का खड़ा हो गया डर के मारे. उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, मैं सही बता रहा हूं, मैंने नहीं तोड़ा, मुझे मत देखो आप ऐसे. तो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटर वो बेचारे घबरा गए. उन्होंने कहा क्या, वो मास्टर जी की तरफ देखने लगे. तो मास्टर जी कहते हैं सर ऐसा इसी ने तोड़ा होगा, इसीलिए खड़ा होके बोल रहा है, वरना क्या जरूरत थी इसको. बाकी 30 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे, किसी ने खड़े होके बोला नहीं कि हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, यही इसी ने तोड़ा है. मेरे को पता है ये करता है शरारतें, इसको पकड़ते हैं, अभी इसको सबक सिखाते हैं. तो ये तो और ही कंफ्यूज हो गया हूँ जो आया था ऑडिटिंग करने. उसने कहा ले अब जाके प्रिंसिपल से बात करता हूँ मैं. प्रिंसिपल को देखो ऐसा है यार, मैंने क्वेश्चन पूछा वहां पे तो ऐसे हुआ. तो प्रिंसिपल कहता है देखो ऑडिटर साहब ऐसा है, ये बच्चे हैं और बच्चे इस एज में खेलते कूदते हैं तो चीजें थोड़ी बहुत टूट जाती हैं, क्या हो गया. अब किसी से टूट गया अगर धनुष तो उसका इतना आपको वो बनाना नहीं चाहिए, आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, जितने भी पैसे वैसे हम कर लेंगे हिसाब किताब. तो ये अब सोचो क्या हालत होगी वो. तो हमारा भी ऐसे ही होता है,
हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद हम उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम मिस कर देते हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम स्टडी करें, और ऐसे एक स्टडी ग्रुप हो तो उसमें और अच्छा रहता है, लोग अलग अलग लोग आके अपना इंसाइट देते हैं, और जिन्होंने थोड़ी पढ़ रखी है, थोड़ी 2-4 बारी पहले वो और अपना इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसे समझें, ये क्या मतलब है। देयर आर सो मेनी इनकारनेशन ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम गॉड हेड। मतलब कि ये इनकारनेशंस कोट में क्यों लिखा है, यहाँ पे कोटेशंस में लिखा हुआ है ना इनकारनेशंस। वो इनकारनेशंस का मतलब है वो सो कॉल्ड इनकारनेशन है। ये जो हर नुक्कड़ पे, चौराहे पे या कहीं पे मंदिरों में आप जाओ तो वो लोग कहते हैं अरे ये तो भगवान है, ये भगवान है, मत्था टेको इनको। तो मत्था टेकते हैं बच्चे कि हाँ भाई ये भगवान है। कभी कभार कोई ओल्ड इंसान होंगे या कोई योगी होंगे या कोई मिस्टिक होंगे, चमत्कार करने वाले होंगे, उन लोगों को कहते हैं ये भगवान। ऐसा होता है कई जगह, देखा है किसी ने, आप लोगों ने देखा है? कई बार होता है ऐसे, कैसे ले जाते हैं और खुद भी नहीं पता होता लोगों को, तो और वो ऑफेंड नहीं करना चाहते, वो डरते हैं, वो कहते हैं अगर मैंने इसको कह दिया ये नहीं है भगवान, पता नहीं मेरे ऊपर ही कोई नेगेटिव चीज ना आ जाए, इसलिए कह दो सबको ही भगवान कह दो। वैसे इस उसमें रहते हैं। एक्चुअली ये जो धोखाधड़ी हो रही है ये कोई नई चीज नहीं है, तो पहले से ही होती है। जो रावण था वो भी तो भगवान बनना चाहता था, और जो हिरण्यकश्यप है वो तो कह रहा था मैं विष्णु के सर काट के और उसके सर में से बहता हुआ लहू देखूंगा और वो मेरे भाई को बड़ा पसंद आएगा, लहू पीऊंगा, ऐसे करके सोच रहा था। तो ये जो मेंटालिटी है ये कृष्णा के टाइम में भी थी। आपको पता है कृष्णा के टाइम में एक व्यक्ति आ गया था, वो कह रहा था मैं कृष्णा हूं तुम नहीं हो, पता है? तो ऐसे बड़े सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये इनकारनेशन, सो कॉल्ड इनकारनेशन, इनमें कोई सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड नहीं है। ये यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कूर्मा, नरसिम्हा इन सब में नहीं है शक्ति, वो तो सुप्रीम है, वो तो भगवान अपनी विल से एक पर्टिकुलर रूप को डिस्प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हैं या भगवान टर्टल फॉर्म में आ रहे हैं, टॉर्टोइस फॉर्म में आ रहे हैं। ये भगवान फॉर्म नहीं ले रहे, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना सब। ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ रहे भगवान। भगवान की जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, परमानेंट है, इटर्नल है। इनफैक्ट बाइबल में भी लिखा है कि गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स इन हिज ओन फॉर्म। भगवान की फॉर्म में उन्होंने ह्यूमंस को बनाया। जैसे कभी कभार आप किसी बच्चे को देखो, मान लो आपके कोई फ्रेंड है, उनके बच्चा होगा, आप कहोगे अरे यार ये तो बिल्कुल पापा पे गया है या बिल्कुल मम्मी पे गया है ना? ऐसे होता है ना? कभी ऐसे आपने देखा है कि आपने देखा बच्चे को और फिर पापा दोनों आए, उन्होंने कहा अरे ये पापा तो बिल्कुल बच्चे पे गए हैं। ऐसे कभी होता है क्या? आए आपने कहा अरे यार ये पापा बिल्कुल के बिल्कुल बच्चे पे, आपकी शक्ल तो बिल्कुल चिंटू के ऊपर गई है। ऐसा नहीं होता। क्यों? इसी तरीके से हम ये नहीं कहते कि भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, नहीं, भगवान हमें वो वाली फॉर्म दी है, हम उस पे गए हैं। समझ आ रहा है सबको? यस। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ये भगवान की इटर्नल फॉर्म्स हैं, ये सारी मत्स्य, कूर्मा, नरसिम्हा, ये सारे के सारे भगवान के एक्चुअल ओरिजिनल रूप है सारे। और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड क्या है? वो है कृष्णा, वो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनका सबसे डिवाइन फॉर्म जो है टू हैंडेड फॉर्म, जिसमें वो लविंग रेसिप्रोकेट करते हैं अपने डिवोटीज के साथ, भक्तों के साथ, वो फॉर्म जो है वो अल्टीमेट है। लेकिन सारे फॉर्म इटर्नल है, सारे कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि बाकी फॉर्म इनकम्प्लीट है या उनके अंदर शक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? कोई आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। मुझे लगा सब सो गए हैं आज। यस प्रभु जी। मैं कहा सब सो गए हैं तो आवाज आ रही है यस सो गए हैं हम। नो नहीं, प्रभु। नहीं, तो
तो प्रभु जी क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये सब भगवान के अंश रूप थे, और जैसे राम और कृष्ण ये पूर्ण रूप से जैसे 16 कलाओं से युक्त थे, तो ये भगवान रूप हो गए, ऐसे कह नहीं, सकते हैं? अंश रूप तो सिर्फ भगवान के अंश तो हम हैं, जीवा हैं, भगवान तो पूर्ण ही होते हैं, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से अपने सारे गुण रिवील नहीं करते, वही गुण रिवील करते हैं जो नेसेसरी होते हैं। तो 64 मेन क्वालिटीज हैं भगवान की, और कृष्ण के रूप में जब वो आते हैं तो सारी डिस्प्ले करते हैं, बाकी में जब वो आते हैं तो सारे डिस्प्ले नहीं करते, 60 तक करेंगे तो ऐसे बाकी नहीं करते। तो ये क्वालिटीज जो हैं ये बड़ी डिटेल में दी हैं अलग बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में, तो वो हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी भगवत गीता के टॉपिक तक सीमित रखेंगे अपने डिस्कशन। समझ में आ गया सबको? जी प्रभु जी। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम आज कवर कर सकते हैं, अदरवाइज वी एंड इट हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल फिर से, नेक्स्ट श्लोका करेंगे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।